अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो, मज़े में हो, फर्स्ट क्लास हो। अब देखें, इस वक्त जो है वो बहुत ही गंभीर और बहुत ही क्रिटिकल सूरत हाल है। और सीन कुछ ऐसा है कि हमें इस वक्त ये समझने की ज़रूरत है कि ये साल जो है ये उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी 2021 था। क्योंकि 2021 के अंदर हमें एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा बीटीसी का टॉप मिला था। पिछले साल हमें बीटीसी का टॉप मिल चुका है। इस साल जनवरी के अंदर हमें डिप मिल रहा है, दिसंबर के अंदर हमें एक और टॉप मिला है। तो हमें इस चीज़ को बहुत ही समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त मार्केट के अंदर अगर हम एंटर हैं, इस वक्त ख़ास तौर पे अगर हम ऑल्ट्स में हैं, तो ऑल्ट्स में अगर हम इस वक्त पड़े हुए हैं अपने पैसे डाल के और अपने मज़ीद पैसे झोंक रहे हैं ऑल्ट में, तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट जो है वो विशस है। और मार्केट अब जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे देने के लिए नहीं बैठी। दिसंबर का जो पंप आया था वो सिर्फ और सिर्फ एक वजह से आया है, और वो है मॉनेटरी रिलैक्सेशन। आप इसको पॉलिटिकल चीज़ों से जोड़ सकते हैं, आप इसको ट्रंप के आने से जोड़ सकते हैं, आप इसको इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस से जोड़ सकते हैं, लेकिन चार्ट और जो मॉनेटरी साइकिल है, इकोनॉमिक मॉनेटरी साइकिल, एक्चुअल वो चीज़ें हैं जो मार्केट को ड्राइव कर रही होती हैं। तो चार्ट्स और साथ में जो मॉनेटरी रिलैक्सेशन हुई इंटरेस्ट रेट्स कम होने के बाद, उस चीज़ ने यही साबित किया कि मार्केट्स ने पंप होना है, और मार्केट्स उसी तरह पंप हुई हैं। अब उसके 10,000 रीज़न लोग दें, भाई ट्रंप आया, ये हो गया जी, वो हो गया जी, ईटीएफ का मसला, और इंस्टीट्यूशन जो है अडॉप्ट कर लिया, ये कर लिया, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, कहानी है, ये सारी चीज़ें हैं भाई। अगर आपने मार्केट्स को एनालाइज करना है, अगर आपने मार्केट्स के अंदर चलना है, और अगर आपने सक्सेसफुली मार्केट्स को प्ले आउट होते हुए देखना है, और उसके अंदर आपने सक्सेसफुल ट्रेड्स लेनी है, तो आपने सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी है। इकोनॉमिक मॉनेटरी साइकिल्स के ऊपर नज़र रखनी है, और नंबर टू, आपने नज़र रखनी है चार्ट्स के ऊपर। ये दोनों चीज़ें कभी गलत नहीं हो सकती, और ये दोनों चीज़ें अब तक मार्केट साइकिल्स में कभी गलत नहीं हुए हैं। अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कोई ऐसी तीसरी नई चीज़ निकल आए जो इन दोनों चीज़ों के ऊपर हावी हो। लेकिन मेरे अपने एक्सपीरियंस में, मंजे हुए खिलाड़ियों के एक्सपीरियंस में, पुराने ट्रेडर्स में, पुराने चावलों में, जो उस मार्केट के अंदर डेकेड से, मतलब कई 10-10 सालों से बैठे हैं, 20 सालों से बैठे हैं, वो लोग भी यही कहते हैं, और उन लोगों का भी यही मानना है। जितने लोगों को मैं जानता हूँ, उठा बैठा हूँ जिन लोगों के साथ, बड़े इन्वेस्टर्स के साथ, छोटे इन्वेस्टर्स के साथ, हर तरह के इन्वेस्टर के साथ, मार्केट साइकिल्स और नंबर टू चार्ट्स, इन दोनों को फॉलो करते हैं लोग, और इन दोनों चीज़ों के ऊपर लोग भरोसा रखते हैं। न्यूज़, सेंटिमेंट्स, एडॉप्शंस, ये वो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें फॉलो करती हैं। जब मार्केट में पैसा गिर रहा होगा तो सारी मार्केट्स ऊपर जा रही होंगी, क्रिप्टो भी ऊपर जा रही होगी। क्रिप्टो एक हाई रिस्क एसेट की तरह बिहेव करती है, जिस तरह टेक स्टॉक्स हैं। अभी देखें डीप सीक का सीन हुआ, मार्केट्स ओवरऑल नीचे आई, ओवरऑल मार्केट जैसे नीचे आई, इवन एनवीडिया नीचे आया, दूसरे स्टॉक्स नीचे आए, बिटकॉइन भी नीचे आया, क्रिप्टो भी नीचे आया। तो बेसिकली मार्केट सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी साइकिल और चार्ट के साथ बिहेव कर रही है। जब पैसा टेक स्टॉक से निकल रहा है, हाई रिस्क एसेट से निकल रहा है, तो पैसा बीटीसी से भी निकल रहा है, और दूसरे स्टॉक्स और दूसरे क्रिप्टो एसेट्स और ऑल्ट कॉइन से भी निकल रहा है। तो इस चीज़ को देखना बड़ा ज़रूरी है कि अगली मॉनेटरी साइकिल हमें क्या कह रही है। अगली मॉनेटरी साइकिल सिर्फ हमें चीख चीख के एक ही बात कह रही है, और वो है कि मार्केट एक आखिरी पिवट एग्जिट हमें देगी। क्योंकि जब भी इंटरेस्ट रेट्स कटे हैं, जिस तरह इंटरेस्ट रेट्स पिछले साल अक्टूबर नवंबर में कटे हैं, तो हमेशा इंटरेस्ट रेट कटने के साल डेढ़ साल के बाद एक रिसेशन दुनिया में आया है, और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिसेशनरी प्रेशर दुनिया को हिट करता है। मेरे पास इस चीज़ को मानने की कोई वजह नहीं है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। अगर दोबारा ऐसा नहीं होगा तो ये पहली दफ़ा इस पूरी दुनिया की हिस्ट्री में होगा, जब से मॉनेटरी साइकिल्स हैं, जब से पैसा छप रहा है, जब से प्रिंटिंग मशीन है, जब से इंटरेस्ट रेट का वजूद में आना है। फर्स्ट टाइम होगा आज तक कि कभी इंटरेस्ट रेट्स इतने ड्रास्टिकली गिरने के बाद रिसेशन ना आया हो। डेढ़ साल के अंदर, 18 महीने के अंदर रिसेशन ने मार्केट को हिट ना किया। इससे पहले भी रिसेशन हिट कर जाता है, और बहुत सारी जो अलामात हैं वो ऑलरेडी हमारे सामने आ रही है मार्केट्स में कि रिसेशन जो है वो हिट हो सकता है। जॉब मार्केट वीक है, डेट क्रंच और डेट क्राइसिस बहुत हाई है, पैसा और छापना पड़ेगा, यूएस की डेट सीलिंग बड़ी है, इवन ऑर्गेनाइजेशंस का जो प्रॉफिट है वो भी उन्होंने कम शाया किए हैं, लोगों को निकाला गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूएस जो है वो मात खा रहा है चाइना के डीप सीक से। बहुत सारी चीज़ें, मैं गिनता रहूँगा, चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, अभी भी काबू के अंदर नहीं है, शराय महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है। लोग, तो ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं,
इस वजह से इस चीज़ को आप लोगों को समझना है कि मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद आपकी आगाही है। मेरी वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों से अपना एनालिसिस ये शेयर करना है, आप लोगों के सामने हिस्टोरिकल फैक्ट्स रखना है। ये मैं अपनी तरफ से लगा के बातें नहीं कर रहा, ये मेरी मन घड़त बातें नहीं है। मैं आपके सामने हिस्ट्री बुक की तरह खड़ा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि हिस्ट्री के अंदर इतिहास में क्या चीज़ें हुई हैं और उसके हिसाब से नेक्स्ट मार्केट साइकिल में हमें क्या चीज़ एक्सपेक्ट करनी चाहिए। एक अच्छा ट्रेडर, एक अच्छा इन्वेस्टर, एक अच्छा फैमिली मेंबर भी जो अपनी फैमिली से मोहब्बत करता है और फाइनेंशियली उनको सिक्योर देखना चाहता है, उसका फ़र्ज़ बनता है मार्केट साइकिल्स को समझे और सेफ सिक्योर रह के अपनी इन्वेस्टमेंट को रखे और चले। और उस हवाले से और उस हिसाब से हमें बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, प्रिपेयर रहना चाहिए। हर अक्लमंद होशियार बंदा रिएक्ट नहीं करता, हमेशा रिस्पॉन्ड करता है। और रिस्पॉन्ड वही इंसान करता है जिसके पास तैयारी होती है, समझ बूझ होती है, जिसने गाइडेंस ली होती है। तो गाइज, मेरा आप लोगों सबको ये मशवरा है कि इस साल जो पिवट एग्जिट हमें मिलता है, मार्केट्स अगर पंप होकर ऊपर जाती हैं तो मैं पर्सनली 80-90% अपने आप को लिक्विड करके रख लूंगा। और मैं डाउट नहीं करूंगा उस रिसेशनरी प्रेशर को जो हमेशा आया है इंटरेस्ट रेट्स के ड्रास्टिकली कट होने के बाद। मैं डाउट नहीं करूंगा कि इस दफा वो नहीं आएगा, इस दफा मार्केट डिफरेंट है, इस दफा कुछ नया होगा, इस दफा चीजें बदल चुकी हैं। हमेशा लोग ये कहते हैं और हमेशा एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट चीजें होती हैं। हमेशा उन्हीं उसी खड्डे में लोग गिरते हैं और उसी केले के छिलके पे लोग फिसलते हैं जिसपे वो हमेशा फिसले होते हैं मार्केट साइकिल्स में। इस दफा हमने गलती नहीं होने देनी, हमने बड़े बिग मनी के चुंगल में नहीं फंसना। तो मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है और इसके अलावा मैं मजीद इसके ऊपर आप लोगों को अपडेट्स बताऊंगा। डेवलपिंग सिचुएशन है, जिस तरह मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हमेशा मेरा इंस्टाग्राम है, हमेशा वीडियो वेरिफिकेशन मांगा करो। लोग फेक वीडियोस में मेरे बनाते हैं और वेरिफिकेशन के लिए प्लीज़ गाइज, मैं कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम रन नहीं करता। मैं कभी आपसे गेट क्विक रिच स्कीम में पैसे डालने को नहीं कहूँगा। मैं किसी सोशल मीडिया अकाउंट पे खुद आपको कभी फॉलो नहीं करूँगा। मैं कभी आपको खुद मैसेज नहीं करूंगा। मैं टेलीग्राम पे कभी आपके साथ कॉन्वर्जेशन नहीं करूंगा। प्लीज़ रिस्पॉन्सिबली अपने पैसों को इन्वेस्ट करो, अपने पैसों को अपने हाथ से खुद इन्वेस्ट करो। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।